Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Welcome to this new video. So आज का वीडियो बेसिकली है कुछ प्रिपरेटरी चीज़ों के लिए बिफोर योर MBCAT रिजल्ट. तो इफ़ यू कुड सी आज का वीडियो बेसिकली बनाया गया है टू सी व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट. ओके, कंफर्म डेट किसी के पास ऑफ कोर्स नहीं है, लोग सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं. एंड लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ विच इज़ द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस. ओके, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेगी, क्या दिक्कतें आ सकती है, एंड क्राइटेरिया भी हम देखेंगे फॉर द एडमिशन प्रोसेस. ओके, so as you know, my name is Himanshu. I'm the alum of GBMS, and I'll take you through today's agenda, which is the expected result rate, as I said, and nextly the documentation and eligibility criteria. ठीक है, तो पहले आप लोग बोलोगे यार रिजल्ट कब आएगा, अभी तो मतलब एक एक दिन भारी लग रहा है, राइट. सारी सारी चीज़ें सीईटी ने जो चीज़ें इस बार की है वापस, राइट, उसकी वजह से आप सबको लग रहा होगा कि यार ये रिजल्ट जल्दी से आ जाए, एक बार टेंशन खत्म हो जाए, पता चले इस बार ये एडमिशन लेना है या नेक्स्ट कैट तक वेट करना है, राइट. तो गाइड थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा. ओके, अभी तो पूरे 8 दिन भी नहीं हुए, राइट. सो वी एक्सपेक्ट एनीवेयर अराउंड 15 से 20 दिन लगते हैं. सो एक्सपेक्टेडली लास्ट वीक कंसिडर कर सकते हो, और बहुत बार तो फ्राइडे को रिजल्ट आता है. सो 29th आई एम एक्सपेक्टिंग. ओके, दिस इज नॉट श्योर, ऑफ कोर्स सीईटी हैज बिकम वेरी अनप्रेडिक्टेबल, तो हम बोल नहीं सकते, कभी भी लगा सकते हैं, नेक्स्ट वीक भी आ सकता है, बट यूजुअली 20 days अराउंड लगेगा. तो वी कैन एक्सपेक्ट एनीवेयर अराउंड फ्राइडे को अगर आता है तो 29th वी कैन एक्सपेक्ट. ठीक है, तो दिस जस्ट एन एक्सपेक्टेशन. तो एज यस लास्ट वीक ऑफ मार्च दैट वी आर एक्सपेक्टिंग. तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर आते हैं विच इज़ द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट. तो अभी विल लुक इनटू द डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स दैट यू शुड कीप रेडी विथ यू बिफोर द कैप राउंड स्टार्ट्स. ठीक है, तो अभी रिजल्ट के बीच में आपके पास काफ़ी टाइम है, राइट. रिजल्ट नहीं लगा है तो हमें पता भी नहीं है क्या चीज़ें होने वाली, क्या नहीं करना चाहिए. ओके, थोड़ा प्रेशर भी है, तो नेक्स्ट अगर किसी को अटेम्प्ट देना होगा तो प्रिपरेशन भी नहीं होगा. तो बेस्ट थिंग टू डू इज डॉक्यूमेंटेशन करके रखो. काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास नहीं होती है, तो आई विल क्विकली रन यू थ्रू सम ऑफ दी बेसिक डॉक्यूमेंट्स. तो पहले देखा जाए जनरल डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं. इफ़ यू सी इन दी टॉप पार्ट कि क्या क्या चीज़ें जो बेसिक सबको लगती है. फर्स्टली ऑफकोर्स एसएससी क्लास 10th का आपका मार्कशीट लगता है, राइट. इसके साथ पासिंग सर्टिफिकेट भी रखो आपके साथ. ओके, दोनों, एक मार्कशीट भी होता है, एक पासिंग सर्टिफिकेट, राइट, फॉर क्लास 10th. वापस क्लास 12th या डिप्लोमा जो भी इक्विवेलेंट है आपका, उसके लिए भी मार्कशीट एज वेल एज पासिंग सर्टिफिकेट. गाइस दोनों भी रखने हैं. इसमें मेंशन नहीं होता एक्सप्लिसिटली, बट बहुत बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग आवर टाइम्स, हमारे टाइम पे जब हमने कॉलेज में एडमिशन लिया था, सो व्हेन आई वेंट टू जीबी, तो हमारे दोनों भी सर्टिफिकेट्स जमा किए थे, अपना रिजल्ट मार्कशीट एज वेल एज योर पासिंग सर्टिफिकेट. ठीक है, सो मेक श्योर दोनों भी चीज़ें रेडी है. नेक्स्ट इज ऑफकोर्स योर सीईटी स्कोर कार्ड रिक्वायर्ड ही है. ओके, तो लगेगा ही ऑफकोर्स, सो रिक्वायर्ड रहेगा. स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है गाइस, प्लीज़ ट्रस्ट मी, दिस इज इंपॉर्टेंट. स्कूल लिविंग इन द सेंस, कुछ लोगों को लगता है यार स्कूल का लिविंग ही होना चाहिए. नो, कॉलेज का ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं कुछ जगह पे उसको. तो प्लीज़ मेक श्योर आप उसको लेके आ रहे हो, राइट. तो ये जो है लिविंग सर्टिफिकेट, इसको मैंने जैसे बोला ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी नाम लिखा हुआ होता है कभी कभी ऊपर. तो ये आपको कॉलेज से मिलेगा, आपका जो भी लास्ट ईयर आप में हो या आपका पास आउट हो चुके हो, आपके पास होगा. नहीं होगा तो कॉलेज में चले जाओ, एप्लीकेशन दे दो, और एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट या लिविंग सर्टिफिकेट लेके रखो, ओरिजिनल. प्लीज़ गाइस, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये ओरिजिनल लगेगा, आपको जेरोक्स से काम नहीं चलेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ओके, देन नेक्स्ट इज इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट. नेशनलिटी का सर्टिफिकेट सबके पास होता है. अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो प्लीज़ गाइस अप्लाई कर लो, अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं, सो यू कैन अप्लाई. ओके, नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स. टाइप ए टाइप बी कैंडिडेट्स, अगेन बहुत कुछ डिफरेंस नहीं, बट डोमिसाइल भी होना जरूरी है, राइट. तो डोमिसाइल कुछ लोगों का रेसिडेंशियल ये नहीं होता है, तो दे व्हाट दे डू इज उनके मॉम डैड का भी डोमिसाइल चल सकता है. बट मेक श्योर अगर आप उतने सालों से स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में रह रहे हो तो आपका खुद का भी एक डोमिसाइल बनता है. ओके, तो यहाँ पे देखो स्लैश स्लैश डाला हुआ है, बट आई वुड सजेस्ट डोमिसाइल रखो. बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पे डोमिसाइल चल सकता है. ओके, लिविंग सर्टिफिकेट भी चल सकता है, तो दैट भी वोंट बी एन इशू, बट आई वुड सजेस्ट डोमिसाइल निकाल के रखो. ओके, नेक्स्ट इज फॉर दी कैटेगरी स्टूडेंट्स. ओपन कैटेगरी है तो भाई कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अपने को, बस अपना ये जो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स बोले उतने इनफ है. बट अभी इफ यू आर कैटेगरी स्टूडेंट्स तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. पहले अगर SC ST कैटेगरी की बात करते हैं तो आपको सिर्फ दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है. फर्स्ट इज योर कास्ट सर्टिफिकेट एंड नेक्स्ट इज योर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट. ओके, दो ही चीज़ें. यू डोंट नीड नॉन क्रिमिनियल, NCL आपको नहीं लगेगा. तो फिर अब जैसे ही नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं, वेर इन VJ या NT, NTC, NTD, OBC,
ठीक है। ये ओबीसी कैटेगरी सबके लिए क्या लगेगा आपको, पहले तो कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, एंड देन एनसीएल विच इज वैलिड अप टू 31 मार्च 2024 गाइस। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लास्ट ईयर का कुछ पुराना वाला दिखा रहे हो, राइट। तो प्लीज मेक श्योर कि आप एनसीएल अगले साल तक का भी निकाल के रख रहे हो। अभी एंड होगा फाइनेंशियल ईयर, राइट, सो यू हैव टू, आपको और एक अप्लाई करना पड़ेगा, तो अप्लाई भी करके रखो क्योंकि आपको वापस टाइम मिलेगा कैप राउंड के लिए, राइट। यू कैन अप्लाई फॉर नेक्स्ट ईयर टू। ओके, सो नेक्स्ट, अगर किसी का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है गाइज, यहाँ पे बहुत लोगों की गड़बड़ होती है, ध्यान से सुनो। ओके, पहली जो गड़बड़ हो जाती है ये होती है कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है, यहाँ पे जो डेट मेंशन है दैट इज रॉन्ग, ये थोड़ा सा हटा दो, ये डेट मत मतलब ये जो साल मैंने मेंशन किया दिस इज नॉट रॉन्ग, आई हैव टेकन इट फ्रॉम दैट वेबसाइट इटसेल्फ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 1 साल है पूरा 23-24 का, इसका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको निकालना पड़ेगा। मेक श्योर आपके पास है तो चेक कर लो आपका ये करंट ईयर का है या नहीं है। अभी आपका क्या होने वाला हो मैं बताता हूँ आपको, इकोनॉमिकल अपना फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, राइट। सो आपको तुरंत अप्लाई करना पड़ेगा वापस टू ईडब्ल्यूएस, तो अभी अप्लाई करके रखो, दिस इज माय सजेशन टू यू। ओके, तो ये अप्लाई करके रखना है। और एक चीज जो गड़बड़ हो जाती है, सेकंड फॉर्मेट चेक कर लो गाइस, देयर आर 2 फॉर्मेट्स, वन इज योर स्टेट फॉर्मेट, वन इज योर सेंट्रल फॉर्मेट। आई वुड सजेस्ट अगर दोनों भी मिल रहे दोनों कर लो, ठीक है। स्टेट फॉर्मेट चल जाएगा क्योंकि ये हमारा एमबीए महाराष्ट्र सीटी है तो चल जाएगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू 2 फॉर्मेट्स होते हैं, एक होता है स्टेट फॉर्मेट तो रखो ही, महाराष्ट्र स्टेट फॉर्मेट में ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट ले लो। ओके, नाउ कोई अगर ऑर्फन कैंडिडेट है गाइस, ऑर्फन सर्टिफिकेट तो ये जो प्रोफोमा है तो ये पढ़ लेना। ओके, आपको क्या क्या चीज़ें लगती है ये भी बहुत हेल्पफुल होता है, कट ऑफ काफ़ी नीचे जाता है। ओके, सो यू नो आई हैड वन ऑफ माई जूनियर जिसका बहुत कम परसेंटाइल होके भी गॉट इनटू जमनालाल बजाज, समवेयर अराउंड 90-92 परसेंटाइल था सिर्फ, ऑर्फन कैटेगरी में था, ही गॉट एडमिटेड। ठीक है, तो बहुत रेयरली आते हैं ऐसे सीट्स, अगर है तो गाइज प्लीज मेक श्योर कि आपके पास वो सर्टिफिकेट है। पीडब्ल्यूडी, अगेन पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनके लिए भी कट ऑफ काफ़ी नीचे जाता है, तो आपका कुछ है उतना परसेंट में आप बैठ रहे हो तो इसके लिए भी जो भी सर्टिफिकेट्स है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया आपका पीडब्ल्यूडी का, वो लाना ज़रूरी है गाइस। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर है, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो ले लो, बट मेक श्योर एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर द कैटेगरी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अभी हम आते हैं क्विकली क्राइटेरिया के ऊपर। बिफोर गोइंग ऑन टू क्राइटेरिया, एक और चीज़ जो मुझे बतानी है विच इज़ अबाउट माइग्रेशन सर्टिफिकेट गाइस। तो बहुत लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट कब पता चलता है, पता है जब वहाँ पे कॉलेज में जाके कॉलेज वाले पूछते हैं कि यार सबमिट योर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन और ट्रांसफर का फर्क ही लोगों को पता नहीं होता, आप में से बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता होगा। इवन ड्यूरिंग आवर बैच स्टूडेंट्स यूज्ड टू गेट कंफ्यूज है, माइग्रेशन क्या है, ट्रांसफर क्या है, उनको लगता है ट्रांसफर और माइग्रेशन एक है। गाइस प्लीज, दोनों भी डिफरेंट है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर फॉर एग्जांपल पुणे यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, ओके, आई हैव बीन डन माई ग्रेजुएशन इन पुणे यूनिवर्सिटी, तो आपका यूनिवर्सिटी पहले तो चेक कर लो। अगर मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से किया है, मैं अप्लाई करो जमनालाल बजाज को, जमनालाल बजाज कम्स अंडर मुंबई यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो मेरा यूनिवर्सिटी चेंज हो गया। तो इफ योर यूनिवर्सिटी इज गेटिंग चेंज तो आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है कॉलेज को, ठीक है। तो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपके फॉर एग्जांपल अगर पुणे यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स हो तो पुणे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी यू गेट द ऑप्शन ऑफ अप्लाइंग फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इजी प्रोसेस है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है और सबमिट कर देना है सेंटर पे जाके। ओके, जो भी आपका SPPU का अराउंड कोई सेंटर है तो, और जो भी अदर यूनिवर्सिटीज़ है, फॉर एग्जांपल कोई हो सकता है विदर्भ से या फिर मराठवाड़ा, उनकी कोई अलग यूनिवर्सिटी हो सकती है, तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकाल के रखो। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर कॉलेज मांगता है तो यू कांट कम फ्रॉम मुंबई और पुणे टू योर होम टाउन, राइट, बहुत ये हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। तो मेक श्योर आप माइग्रेशन भी निकाल के रख रहे हो। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग माइग्रेशन आप कमेंट में डाल सकते हो, विल हेल्प यू विद द माइग्रेशन केस ऑल्सो। लेट्स मूव ऑन टू क्राइटेरिया नाउ। तो क्राइटेरिया कुछ नहीं, बेसिक क्राइटेरियाज है। पहले तो इंडियन नेशनलिटी होनी चाहिए फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर की बात हो रही है, ऑल इंडिया लेवल की नहीं या NRI की नहीं। सो इट इज टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर। फर्स्टली इंडियन नेशनलिटी होनी चाहिए। सेकेंड इज ऑफ कोर्स क्वालिफाइड, मतलब CET के लिए अपीयर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और ना CET नहीं दिया डायरेक्टली कैप राउंड भरने को चले, नहीं, राइट। MBA CET को अपीयर होना चाहिए प्रॉपरली लेजिट वे में। एंड थर्डली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एग्रीगेट स्कोर अगर देखते हो 50% फॉर 50% फॉर ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स और एटलीस्ट 3 years की बैचलर्स डिग्री। ओके,
3 इयर्स मतलब ये जो भी बीकॉम बीएससी तुम्हारी 3 इयर्स की डिग्री और इंजीनियर्स की ऑफकोर्स 4 इयर्स की होती है, तो वो तो एप्लीकेबल है ही। 3 इयर्स की मिनिमम बैचलर्स डिग्री विथ 50% का एग्रीगेट फॉर ओपन। अगर कोई बैकवर्ड कैंडिडेट है या फिर पीडब्ल्यूडी वगैरह है उनके लिए 45%, बट दिस इज ओनली फॉर महाराष्ट्र स्टेट ओनली कैंडिडेट्स, ठीक है। तो ये जो क्राइटेरियाज है ये मैंने महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर के लिए बताया है, ओके। So guys, that is with respect to criteria, okay, and yeah, that's all from today's video. Quick एक छोटा सा snap था, सारी चीज़ें समझाइए। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है कमेंट में डाल दो, we'll reply with whatever doubts you have. तब तक you can follow us on Instagram at toppernicus_MBA, okay, इसको follow कर सकते हो। And guys, stay tuned, thank you, and stay tuned, next video में जल्दी आएंगे कुछ नई चीज़ लेके, okay, all the best guys, cheers।